नमस्कार दोस्तों। 14.1 कल पढ़ाई थी आपको, 14.2 आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 14.2 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें बहुलक सीखोगे आप, और भाई इसमें 6 सवाल है, 6 के 6 एक ही जैसे हैं, बहुलक के बहुलक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ग्रुप दे रखा है आपको, वर्ग वर्ग दे रखा है। वर्ग में 5 से 10, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ये तो आपके वर्ग हैं। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी है 55 से 65 और है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है। देखिए बिना समय गवाए आपको केवल पढ़ाई कराते हैं इस चैनल पर, ध्यान दें थोड़ा सा। ये आपको दे रखा है, ये डाटा आपको मिलेगा, ये 100% 100% वार्षिक परीक्षा में 6 नंबर का आएगा। और ये और मैं बता देता हूँ आपको 30वां सवाल आएगा पेपर में, 30वां नंबर का सवाल आएगा, फुल गारंटी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान देना। हाँ, परंतु बेटा डिजिट बदल सकती है भाई, देखो चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, तरीका वही रहेगा, तो समझ लो इस तरीके को पहले। तो सबसे पहले बहुलक याद करने के लिए, हेलो दोस्तों नमस्कार। आपने काफी सब्जेक्ट दे दिया है इसमें, और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नए बंदे तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अधिक से अधिक सभी जानकारी के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर सभी के पास शेयर कर दें। और मैथ साइंस का कोर्स आ रहा है, और हम इंग्लिश का भी कोर्स हम देने वाले हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आता है बहुलक। बहुलक याद करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो कल निकालवा रहा था, आपसे कह रहा था भाई इसको ये निकालो, एक्स निकालो, तीनों मेथड आपको सिखाए थे। तो तीनों मेथड में आपको मीन सिखा दिया था, माध्य सिखा दिया था। अब आपको बहुलक सिखाया जा रहा है। बहुलक का एक ही मेथड है, तो उसमें आपको ना तो मध्यमान निकालना पड़ता है, ना एफ डी वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ता है। बहुत सिंपल है, 6 नंबर का है, बहुत आसान है। आराम से इसको हल करके और नंबर अर्जित कर सकते हो। और अगर इस चैनल पर फ्री, आपको फ्री कोर्स मिल रहा है, बिल्कुल फ्री, शुरू से लेकर के एंड तक फ्री। आप इस चैनल पर जुड़िए, आराम से पढ़िए, और मार्क्स जो है डिक्टेशन के मार्क्स आराम से अर्जित कर सकते हो आप। थोड़ा ध्यान दें। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा छांटे कौन है? 23 है। 23 को आप ब्रैकेट में बंद कीजिए। ठीक है, 23 को ब्रैकेट में बंद कीजिए। आपके पास क्या आएगा? F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर इसके ऊपर वाला क्या होता है? F0, F0 होता है। ये इसके नीचे वाला F2 होता है, और जो लोअर लिमिट है वो L ये होता है। ठीक है, और अंतर आप देख रहे हो वो H होता है। अंतर कितना हो गया? 10 का अंतर। देखो 5 और 15 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। इसमें भी 10 का अंतर है। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या करोगे? L आप ले लोअर लिमिट 35 है। ठीक है, F1 भी आप लिख सकते हो। F1 इक्वल टू साइलेंट कर दीजिए सर इसको। F1 इक्वल टू 21, 23, F0 इक्वल टू 21 और F2 इक्वल टू 14। ये आप अलग से लिख लिया करो, इसमें फायदा हो जाएगा कि H कितना है, वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। L कितना है? 35 है। F1 कितना है? 23 है। F0 कितना है? 21 है। F2 कितना है? 14 है। फिर आप बहुलक का फॉर्मूला देखोगे तो Z इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। कल आपको फॉर्मूला लिखवाया। ये फॉर्मूला आपको 6 नंबर दिला सकता है। दिखने में बड़ा है, वैसे खास नहीं, एक बार याद करो याद हो जाएगा। Z को बहुलक कहते हैं। L इक्वल टू, L अपने पास कितना है? बस अब तो क्या है, जिसकी ये फॉर्मूला याद है उसको डाटा रखना है, फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। तो देखिए L की वैल्यू कितना है? 35 है। प्लस F1 कितना है? F1 23 है। माइनस F0 कितना है? 21 है। बटे में 2 गुणा में F1 कितना है? 23 है। माइनस F0 21 और F2 14, और H अपने पास यहां से है, कितना है? 10 है। रख देंगे इसको, बस अब इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 35 प्लस
21 में से 23 में से 21 घटाएंगे 2 बच जाएगा, बटे 23 दूनी 46, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है। एक बार समझ लीजिए, इधर 1 मिनट लगेगी आपको, एक बार इसको समझ लीजिए। माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस माइनस आता है, प्लस गुणा माइनस भी माइनस आता है, और माइनस प्लस गुणा प्लस है वो प्लस आ जाता है। ठीक है, ये आप नोट करिए। देखिए अब 21 माइनस का है और माइनस के 14 है, पर मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है तो इसलिए जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इंटू कितना है अपने पास? 10 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज 35 प्लस 2 गुणा में 10, ऊपर 10 है, बटे में नीचे कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। दिस इंप्लाइज 35 प्लस 20 बटे में 11। ठीक है, इसके बाद ये टेक्निकल थिंग, ये बताओ यहाँ से दिख रहा है? ओके, 35 प्लस 20 बटे में 11, 35 प्लस 11 एकम 11, 9 बच गया, 11 8 88, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 36.8। यही आपका बहुलक होगा। और एक विशेष बात है, इसके लिए आपको वही पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 36.5 को आप देखिए, ये इस ग्रुप के अंदर अगर आ रहा है 35 से 45 के बीच में कहीं भी आ रहा है, वो 44 पॉइंट कुछ हो, 35 पॉइंट कुछ हो, 36 37 38 कुछ भी हो, अगर इस ग्रुप के अंदर आपका आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए सही है, और इस ग्रुप से बाहर आ रहा है आंसर 46 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो समझ लीजिए ये आंसर आपका सही नहीं है। तो आप बहुलक का पहला क्वेश्चन देखें। अब दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दें। वर्ग दे रखा है, एफ दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है। एफ में सबसे बड़ा को लेना है, बड़ा को लेकर के उसको कोष्टक में बंद करना है। एल आ जाएगा, F1 आ जाएगा, F0 आ जाएगा, F2 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे? वैल्यू पुट करो इसमें। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर तैयार है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सेकंड आप कर लेना है, थर्ड करा देता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा। देखो वर्ग दे रखा है आपको और फ्रीक्वेंसी वर्ग 1000 से 1500 तक, और फ्रीक्वेंसी फिर 1500 से 2000 तक। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 34, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। इसके बाद में ग्रुप है 5000 तक। देखो जरा, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का बुक का। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोड इसको कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या करना है आप खुद बता सकते हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? ये 40 लो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कोष्टक में बंद किया, एल आ गया हमारे पास। एल कितना आया? 1500। F1 ये होता है, F0 ये होता है, F2 ये होता है। ठीक है, अब एक समस्या आ सकती है आपके सामने। मान लो आप अगर कहते हो कि भाई ये सबसे बड़ा जो नंबर है ये ऊपर आ गया, तो अब F0 क्या मानोगे? तो उसके लिए F0 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F0 है ही नहीं, तो इसको F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मान लीजिए नीचे नीचे आपकी बड़ी संख्या आ रही है, यहाँ 50 आ गया मान लो, तो उसी को लेते हैं। तो 50 के ऊपर तो F1 तो मिल जाता, F0 मिल जाता, F2 नहीं मिलता तो F2 0 हो जाता है। ठीक है, अब L आपके पास कितना है? 1500। F1 कितना है आपके पास? 40। F0 कितना है आपके पास? F0 24 है, F2 कितना है? 33 है। ठीक है, और H आप देख रहे हो 500 का अंतर दिखाई पड़ रहा होगा, तो H कितना हो गया? 500 हो गया। सीधा सूत्र लगाएंगे, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 माइनस बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके आराम से आंसर आ जाएगा। गणित इतना आसान है, इसको आप आराम से खेलते खेलते हल कर सकते हो। L की वैल्यू कितना है?
1500 प्लस F1 की वैल्यू कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 बटे 2 गुणा में 40 माइनस 24 और माइनस 33 और गुणा में H कितना है बच्चों 500। H कितना है 500। दिस इंप्लाइज 1500 प्लस ये कितना बच जाएगा 16 बटे में 40 दूनी 80 माइनस इसको जोड़ेंगे 57 हो जाएगा गुणा में 500। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज 1500 प्लस 16 पंजो 80 8000 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा भाई नीचे बच जाएगा आपका 23। ठीक है, कितना बच जाएगा 23। अब आप ऐसे किया करो लास्ट की पहले एल वाली नंबर है ना इसको तो आपको नो चेंज रखना है, नीचे भी नो चेंज रखना है। 1500 को 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग देना है। क्या करना है 8000 में 23 का भाग देना है। 23 के गुणोत्तर कितना बच जाएगा 11 जीरो उतारोगे 23 चौका 4 3 12 एक असल और 3 4 दूनी 8 1 9 92 कितना बच जाएगा 8 18 बच जाएगा। ये जीरो फिर से उतारोगे। अब देखो कितनी बार डिवाइड जाएगा 23 90 9 बार लगभग जा सकता है। 9 9 3 27 2 कैरी 9 दूनी 18 8 ही बार जाएगा। ठीक है 8 3 24 8 दूनी 16। ठीक है देखो 7 बार चल जाए 7 3 21 2 असल 7 दूनी 14 15 16 ये कितना बच जाएगा अपने पास ये बच जाएगा 19 जीरो उतारोगे अप्रोक्सीमेट में 9 बार जाएगा तो कितना हो गया 23 पॉइंट सॉरी 347.9 इसको ऐड करिए 15 और 3 18 1847.9 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर मैच हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो यही आपका माध्य सॉरी बहुलक होगा। ठीक है अभी देखिए 14.2 में 2 सवाल कराए मैंने पहला और तीसरा कुल सवाल है 6 के 6 एक जैसे हैं सभी को बहुलक निकालना है। ये का ये फॉर्मूला लगेगा माध्य निकालना है। माध्य मैंने आपको 14.1 में बताया था। इसके बाद में आपको क्या करना है अब सीधा 14.2 के जो है क्वेश्चंस हैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको निकालने हैं। कोई समस्या आए तो कमेंट्स करो। उसके लिए आपको पहली बात तो कोई समस्या आएगी नहीं मैंने बताया उस मेथड पर काम करिए और इस प्रकार से आप 14.2 को कंप्लीट कर सकते हो। एक क्वेश्चन 100% 14.2 में से आएगा। अभी 14.3 को ही शुरू कर देता हूं मैं आपको। इसमें है आपका माध्यक जिसे माध्यिका कहते हैं और इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीडियन। तो माध्यक और सिखा देता हूँ 14.3 शुरू कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखें एक एक प्रश्नावली को डेली पढ़ो आप आराम से पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। माध्यक सिखाऊंगा। माध्यक को क्या कहा जाता है माध्यिका या मीडियन। ठीक है या मीडियन। इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 14.3 का पहला ही सवाल ले लेते हैं। देखिए कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से माध्यक माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्य तो आपको सिखाया था माध्यक और सिखा दे रहा हूँ। मासिक खपत दे रखी है जो वर्ग में है ग्रुप में है भाई 65 से 85 है और 85 से 105 है 105 से 125 है 125 से 125 से 145 है 145 से 165 है 165 से 185 है 185 से और 205 है। ये दे रखा है अपने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 बारंबारता है उपभोक्ताओं की संख्या 4 5 13 20 14 8 और 4। देखिएगा बहुत ध्यान दीजिएगा माध्यक का क्वेश्चन देखिए। देखो मैंने पहले बताया अगर माध्य निकाल रहे हो 14.1 में माध्य निकाल रहे हो कोई सी विधि से निकाल रहे हो आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा x निकालना पड़ेगा। बहुलक निकाल रहे हो किसी प्रकार की कुछ भी चीज की आपको जरूरत नहीं होती सबसे बड़ा वो छांटते हो आप कोष्टक में बंद कर लेते हो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 1 मिनट रुकिए। इसमें CF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है CF संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। 4 का 4 संचयी बारंबारता निकालना बहुत जरूरी है सीखना इसको। 4 का 4 4 में 5 जोड़ोगे 9 9 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 22 में 20 जोड़ोगे 42 42 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 56 56 और 8 64 64 और 4 68।
ये आपकी CF निकल गई। कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें माध्यक माध्यिका पूछता है, क्या माध्यक या माध्यिका पूछता है, तो उसमें CF को तो निकालना ही पड़ता है। CF कैसे निकलता है मैंने आपको बताया, F से निकलता है 4 का 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 4 64, 64 और 56 और 8 64, 64 और 4 68। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप n/2 निकालोगे। क्या निकालोगे, n/2। n/2 मतलब 68/2। n आपका लास्ट वाला है 68/2, कितना हो जाएगा भाई, ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। अब एक लाइन लिखनी है आपको, जो 34 आया है, 34 से ठीक बड़ी CF बताओ। 34 से ठीक बड़ा कौन है, ठीक बड़ा 42 है, तो बड़ा 56 भी, लेकिन ठीक बड़ा कितना है, 42। तो ठीक बड़ा संचयी बारंबार क्या लिखें, 34 से ठीक बड़ी CF 42 के सामने का बंटन, ये लेंगे अपन। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, इसके सामने का बंटन कितना है, ये अपन लेते हैं। इसमें लेने से क्या फायदा होगा, L आ गया आपके पास, F आ गया आपके पास, CF आ गया। CF ये नहीं होता, इसके जस्ट ऊपर का होता है सभी सवालों में। ठीक है, L कितना आ गया बच्चों, 125। F कितना आ गया भैया, 20। CF कितना आ गया, 22। ठीक है, और वर्ग अंतराल आप देख रहे हो 20-20 का अंतर दिखाई पड़ रहा है सभी में, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, माध्यक का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है ये, माध्यक का, माध्यक या माध्यिका का। ठीक है, L की वैल्यू कितना है अपने पास, 125 प्लस F n/2 की वैल्यू कितना है अपने पास, n/2 की वैल्यू देखो 34 दिखाई दे रहा है, 34 माइनस CF कितना है बच्चों, CF 22 है, अपन F कितना है हमारे पास, F है हमारे पास 20 इंटू अंतर भी कितना है, S भी 20 है, 20 से 20 कट गया, दिस इंप्लाइज 125 प्लस ये कितने बच जाएंगे भाई, ये 12 बच जाएंगे, इसमें 12 ऐड करोगे तो 137, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, जो 137 आंसर आ रहा है मैच वेल कर लो, जो ग्रुप में होना चाहिए, ग्रुप में नहीं है तो आंसर गलत है, समझ लो। इस ग्रुप में 125 और 145 वाले ग्रुप में, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हो। ये भी अति महत्वपूर्ण है, जो बहुलक का क्वेश्चन है, बहुलक जो सवाल आएगा 30वां, उसी के अथवा में आएगा ये सवाल। ठीक है, 30वां सवाल आएगा निश्चित है, और ये चैप्टर अब की बार सबसे ज्यादा नंबर का है, इसलिए थोड़ा सा बहुत सरल है, सबसे सरल है और सबसे ज्यादा नंबर का है, तो फायदा इसी पर सबसे पहले अटैक करना चाहिए। नहीं तो हम पहले प्रश्नावली भी चला सकते थे, पर आपको प्रश्नावली पहले ही मिलेगी, प्रश्नावली आपको सारी मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगा। ये कोर्स होने के बाद, एक बार कोर्स कर लो, कोर्स होने के बाद में आपको 2 वीडियो ऐसे मिलेंगे जो अति इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उन वीडियो को देख लो, आप ये समझ लो उनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं, निश्चित रूप से जाने वाले नहीं, क्योंकि भाई 18-20 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होता है, पता लग जाता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो अब आप माध्यक निकाल सकते हो इस प्रकार से, और अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उठा सकता है, प्रश्न नंबर 2 को देखिए। पहला सवाल करा दिया मैंने, आप इसको दोबारा से करके देखिए, साथ के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा इसको करते रहिए, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। कितना ही अच्छा मास्टर क्यों नहीं हो, लेकिन बच्चे को खुद करना अनिवार्य है। 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, बारंबारता आपको दे रखी है 5x भैया 20, 15 y और 5, और इनका सम है, इनका योग है, वो भी दे रखा है आपको 60 है। ठीक है, और इसके अलावा क्या दे रखा है, माध्यक, माध्यक या माध्यिका ये दे रखा है आपको 28.5। ठीक है, इस आंकड़ों का माध्यक है 28.5 है। क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त आंकड़ों का माध्यक अगर 28.5 है तो x और y का मिसिंग मान ज्ञात कीजिए। देखो ना तो अपने पास x की वैल्यू है ना y की वैल्यू, थोड़ा डिफिकल्ट होगा सवाल। तो इसके लिए क्या करेंगे, माध्यक दे रखा है, दिए हुए पर अटैक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई सी प्रश्नावली चाहे मैं पढ़ाऊं आपको, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो डाटा आपको है, गिवन है, उस पे अटैक करो।
कभी भी नहीं दुख पाना पड़ेगा। जो डाटा है उस पर अटैक करोगे। अपन क्या करते हैं, डाटा है, पूछ क्या रहा है, एक्स वाई, डायरेक्ट नहीं निकलता है भाई। जो डाटा गिवन है, दे रखा है, मैथ हमेशा यही कहता है, जो आपको दे रखा है उस पे फोकस कीजिए। क्या दे रखा है, माध्यक, तो माध्यक निकालने का प्रयास करेंगे। माध्य लगाएंगे, बहुलक लगाएंगे, कभी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, माध्यक निकालने के लिए क्या बताया, CF निकालो। क्या बताया, CF निकालो, ठीक है। इसके बाद में आपको CF निकालने के लिए 5 का 5 मैंने बताया, 5 में x जोड़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी करते हैं बच्चे। 5 में x जोड़ दी, 5x कर देते हैं, गई भैंस पानी में। 5 में x जोड़ने पर 5x नहीं आता, 5 को x से गुणा करोगे तब 5x आएगा बच्चों। 5 में x जोड़ोगे तो 5 + x आएगा। अब आप 5 में 7 जोड़ रहे हो तो ऐसे 57 थोड़ी कर दोगे, 5 + 7 12 ही तो करोगे। तो मतलब क्या है, 5 में आप x जोड़ रहे हो तो 5 + x आएगा। क्या आएगा, 5 + x। इतना जल्दीबाजी मत करना, 5x करके गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, तो 5 में क्या जोड़ोगे, x जोड़ोगे, क्या आएगा, 5 + x आएगा। क्या आएगा, 5 + x। तो 5 + x में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 5 25, 25 + x जो का, तो 25 + x में 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 40 + x आ जाएगा। 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y आएगा। क्या आएगा, 40 + x + y, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए 5 जोड़ोगे इसमें तो 45 + x + y। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू है आपकी, ये 60 के बराबर है, ये वैल्यू है वो 60 के बराबर है। परंतु इसको अभी फोकस करेंगे, पहले देख लीजिए n आपके पास मिला, पहले से मिल रखा हुआ है, तो n/2 निकालिए। n/2 का मतलब 30, 30/2, 30/2 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 60/2 का मतलब कितना हो गया, 30। अब देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का बंटन, ऐसे लिखते हैं अपन। तो 30 से ठीक बड़ा भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो कंफर्म है, हो सकता है क्या है, क्योंकि 40 + x है, x की कुछ भी वैल्यू हो, चाहे x की वैल्यू 0 में रखेंगे तो भी 40 आएगा, और 40 30 से ज्यादा है। पर भाई ये वैल्यू भी तो 30 से बड़ी हो सकती है। मान लो x की वैल्यू, पढ़े क्या पता, मान लो x की वैल्यू 7 आ गई या 8 आ गई, तो 25 और 7 32, 32 वैल्यू तो 30 से ज्यादा है। या मान लो 1 आ गई तो 26 हो गया, 26 तो 30 से कम है। तो अब इसको माने या इसको माने, कंफ्यूजन है। तो क्या करोगे, अब अपने को तो x की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं कि भाई, मेरे को पता है भाई x की वैल्यू 10 है, 10 है तो 35 हो गया, 35 हो गया तो यही आपका n/2 हो गया। परंतु अपन क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। यहाँ देखो माध्यक आपको दे रखा है, माध्यक कितना है, 28.5। अब मैंने आपको बताया था 28.5 वाला ग्रुप छांट लो आप खुद, 28.5 वाला ग्रुप यही मिलेगा ना, ये नहीं है ना 28.5 वाला ग्रुप, इसलिए इसी पर फोकस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, 28.5 वाला ग्रुप, ये आंसर है आपका, आंसर दे रखा है, एक्स वाई पूछा है तो आंसर दे रखा है, तो आंसर से आप क्वेश्चन बनाइए, दिमाग लगाना चाहिए कभी कभी आपको। माध्यक कितना हो गया, 28.5, 20 से 30 तक आएगा, 20 से 30 तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप मिल गया, एल मिल गया, एफ मिल गया, CF मिल गया, बस और क्या चाहिए भाई। जो जो मिला है उसको लिख दे रहा हूं मैं एक बार। एल मेरे पास कितना है भैया, 20 है, एफ भी 20 ही है, CF कितना है, 5 + x है, और अंतर आप देख रहे हो एच कितना है, 10-10 का अंतर, कितना है, 10-10 का अंतर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इक्वेशंस बनेगी। आपको मैंने माध्यक का सूत्र बताया था, ध्यान देना पड़ेगा, परंतु m = L + n/2 - CF/f × h। क्लियर है, वैल्यूज रखिए, जो जो है उपलब्ध है, जिसको नहीं है वैल्यू रहने दीजिए। m का देखो, m का वैल्यू कितना है, 28.5 है, रख दीजिए 28.5 = L का वैल्यू कितना है बच्चों, L देखो छाटो आप, 20 मिल गया आपको L, ठीक है। ये 20 लो, थोड़ा दूसरा पेन दो एक बार, 20 + n/2, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा अभी, इसी से काम चला लेते हैं अभी, तो इसमें इंक डाल दो, प्लस n/2 कितना है, n/2 देखिए दोबारा से एक बार समझ लो, m = L + n/2 - CF/f × h, ठीक है। m का मान 28.5 है, L का 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितना है, n/2 की वैल्यू देखो आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, n/2 की वैल्यू कितना है, 30 है, कितना है, 30, माइनस CF की वैल्यू कितना है बच्चों, CF की वैल्यू 5 + x है, ब्रैकेट में करना चाहिए आपको, बटे में f की वैल्यू कितना है, 20 है, और h आपको दिख रहा होगा 10 है, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया, और किसी को काटने का प्रयास मत कीजिए, ये इससे मत काटिए, ये इससे भी मत काटिए, नहीं कटता है, नहीं कटता है।
तो इस 20 को इधर ले आइए, 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30। अब देखो ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेंगे। ये दो भाग में इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में गुणा में हो जाएंगे, ये बचेंगे 25 माइनस x। ठीक है, 8.5 दूनी 17, 8 दूनी 16 और आधा गुणा 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इक्वल टू 25 माइनस x को इधर लाओगे किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। 25 माइनस 17 x इक्वल टू कितना हो गया, 8। ये आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान से ही हम y की वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि y की वैल्यू भी निकालो। अब देखो हमारे पास क्या है, ये देखो 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 60 है। तो 45 प्लस x की वैल्यू कितना आया है आपके पास, x की वैल्यू बताओ, 8 है, प्लस y की नहीं मालूम है, इक्वल टू 60। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 प्लस y इक्वल टू 60। 53 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो y इक्वल टू 60 माइनस 53, y इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। x और y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लिया, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन इसका और करा दे रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन ही देख लो, क्योंकि भाई बच्चों में देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो जरूर कराता हूं। अब देखो एक ही तरीके के 10-5 सवाल कराने से कोई फायदा नहीं, एक ही के तरीके के 1-2 सवाल करा दो, फिर बच्चे खुद निकाले, उससे बच्चे को फायदा हो। अब तीसरा सवाल है थोड़ा अलग है, मतलब क्वेश्चन अलग है, वो तुमसे जो है बनेगा नहीं, तो इसको एक बार और सीख लीजिए, कोशिश करिए। ये दे रखा है बच्चों तीसरा ही सवाल में, पहला दूसरा पढ़ा है, उसके बाद कंटिन्यू तीसरा पढ़ा रहा हूं, और मैंने आयु लिख रखी है इसमें 20 से कम, क्या 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, फिर 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। ये डाटा है हमारे पास। द पॉलिसी धारकों की संख्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या ये दे रखा है आपको 2, 6, 24, 45, 78, 78, 89, 92, 98 एंड 100। कह रहा है कि निम्न का मीडियन निकालिए, माध्यक। क्या निकलवा रहा है, माध्यक। अब देखो, अब यहाँ ना तो देखो बच्चों ग्रुप है और ना ही आपके पास फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है। परंतु इस सवाल को बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो पॉलिसी धारकों की संख्या है ना, ये जो आपको दे रखी ये एफ नहीं है, क्या एफ बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चला, ये सी एफ है, हमें पता कैसे चलेगा, देखो आप खुद देखो इसको, सारे के सारे बढ़ते क्रम में, सारे के सारे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो, जो सारे के सारे सीक्वेंस में होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं, वो सी एफ होता है हमेशा। क्या होता है, सी एफ। मान लो इसकी जगह 2, 4 फिर 3 आ जाता है, फिर चाहे बढ़ते क्रम में हो, पर लेकिन सीक्वेंस अगर बिगड़ जाता है तो वो एफ ही होता है, और अगर सीक्वेंस में रहता है तो वह सी एफ होता है। एक बात। दूसरी बात पता करने का क्या है भाई, सी एफ है तो इसमें आपको से कम प्रकार का मिलेगा या और अधिक प्रकार का मिलेगा। से कम प्रकार का मिले तो भी आप समझ जाओ कि ये क्या है, आपका सी एफ है, और अधिक प्रकार का मिले तो भी आप समझ जाओ क्या है, ये सी एफ है। समझ गए। तो इसको सी, अब तो मैंने थोड़ी देर पहले तो आपको सिखाया कि एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं, अब मैं सिखाऊंगा सी एफ से एफ कैसे निकालते हैं। परंतु पहले उसके लिए क्या करो, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप तो नहीं है आपके पास, क्योंकि ये ग्रुप में होना चाहिए, 20 से कम है, ग्रुप नहीं है। तो देखो 25 से कम है, 5-5 का फर्क है, क्या करोगे 15 से 20, 20 से 25, 5-5 का अंतर है ना, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45,
और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 बन गया भाई ग्रुप, बन गया ना ग्रुप। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, बारंबारता कैसे निकालोगे, CF से। देखो मैंने बताया अगर आपके पास F है, CF निकालना है, क्या करोगे आप, जोड़ते हो। उल्टा है, CF से F निकाल रहे हो, घटा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का 2 भाई, 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ, कितना बच गया, 4। फिर 24 में से 6 घटाओ, क्या 24 में से 6 घटाओ, कितना बच गया, 18। फिर 45 में से 24 घटाओ, कितना बच गया, 21। ठीक है भाई। 78 में से 45 घटाओ, कितना बच गया, 33। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 11। इसमें से इसको घटाओगे कितना बच जाएगा, 3। इसमें से इसको घटाओगे 6 बच जाएगा, और इसमें से घटाओ कितना बच जाएगा, 2। आ गई ना CF से F। देखो CF से F निकाल रहे हो, घटाओ, F से CF निकाल रहे हो, जोड़ो। देखो आपको दिखाता हूँ, F से CF निकालूंगा तो ये सिस्टम आएगा। क्यों, देख लो आप, 2 का 2, 2 और 4 6, 18 और 6 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 98 100। आया कि नहीं आया, निकाला क्यों, इसकी जरूरत है। देखिए अब आपके पास इस सवाल का ये सवाल बना दिया, ये सवाल आपका पहले सवाल जैसा है जो पहला पढ़ाया था, इसको बनाते हैं। इसको देखिए ध्यान से, n आ गया हमारे पास, n कितना है बच्चों, 100। n/2 कितना होगा, 100/2, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF बताओ कितना है, ध्यान से देखकर बताओ, 78 है। 50 से ठीक बड़ी CF कौन है, 78 है। 50 से ठीक बड़ी CF 78 के सामने का बंटन जो मैंने ले लिया 35 से 40 है। तो L आ गया आपके पास, F आ गया, CF आ गया, क्वेश्चन हलवा हो गया। देखो L कितना है बच्चों, 35 है, F कितना है, 33 है, CF कितना है, 39 है। H आपको नजर आ रहा होगा, अंतर कितना कितना का है, 5 5 का है। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, फॉर्मूला बताइए आप। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, M = L + n/2 - CF और बटे F गुणा में, ये आपका माध्यक का या माध्यिका का फॉर्मूला है। L का वैल्यू कितना है अपने पास, L का वैल्यू देख के बताओ, 35 है, प्लस n/2 की वैल्यू बताओ कितना है, n/2 50 है, माइनस CF बताओ कितना है, CF आपके पास 45 है, बटे F बताओ, F 33 है, H बताओ बच्चों 5 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। 35 को नहीं चेंज करना है, प्लस कितना बचेगा बच्चों, 5 बटे में 33 गुणा में 5 बच गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज 35 प्लस 25 बटे में 33। ठीक है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए यहां करते हैं, ध्यान दे थोड़ा सा। 35 प्लस 25 में 33 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है भाग, क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो 35 को बना लो, 25 को बना लो 250, इसमें दे लो 33 का भाग, 0 पॉइंट आ जाएगा। 3 8 24, 3 7 7 21, 7 21 और 22 23। ठीक है बच्चों, कितना बच जाएगा, 19 19 बचेगा, 0 उतारोगे कितना हो जाएगा, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 3 6 18, लगभग 76 के आसपास, 0.07। कितना आंसर आ जाएगा, 35 में 0.07 जोड़ोगे तो 35.76, ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आपका इसके बीच में है, देखो इसके बीच में, इसका मतलब सही आंसर है। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको आयु से कम प्रकार की या और अधिक प्रकार की दे रखी है, पोलोसी धारकों की संख्या दे रखी है आपको, समझ लो सीक्वेंस में है, तो वो CF होता है, CF से पहले F निकालो, F से फिर CF वापस निकालो, फिर दोबारा से वापस अपना सवाल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप 14.3 को आसानी से, पूरी 14.3 को आसानी से हल करना। कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को आप कमेंट्स में बताना, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट दिखता है, जो भी डाउट आपको बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, बढ़िया लगा है तो, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।